आज हम लोग 5 एलिमेंट्स के विषय में जानकारी लेंगे और यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और 5 एलिमेंट्स में पूरा एक्यूपंक्चर का अपना जो है डायग्नोसिस निर्धारित है, तो हमको 5 एलिमेंट्स समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर 5 एलिमेंट्स से आएंगे, इसलिए हमको इस सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से देखना है और सब क्लियर हो जाएगा। ये अपने को समझ में आएगा। जो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा था वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो 5 एलिमेंट्स में हम लोगों ने देखा था कि पहला एलिमेंट 5 एलिमेंट्स में है वो, दूसरा है फायर, तीसरा है अर्थ, चौथा है मेटल और पांचवा है वाटर। इतना सबको क्लियर होगा, याद भी होगा। और हम लोगों ने देखा था मेरिडियन भी हम लोगों ने पढ़ा था। मेरिडियन में 12 मेरिडियन पढ़ा था। 12 मेरिडियन में हम लोगों ने कपल जोड़ी बनाया था हर एक में एलिमेंट्स के लिए, जिसमें सभी एलिमेंट्स के एक एक कपल जोड़ी थे, लेकिन फायर के 2 कपल जोड़ी थे। वुड में जैसे अपना लीवर, गॉल ब्लैडर, फायर में अपना हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, पेरिकार्डियम और संजिया, ये अपना 2 कपल जोड़ी फायर में हो गया था। अर्थ में हम लोगों ने देखा था स्टमक और स्प्लीन। मेटल में हम लोगों ने देखा था लंग और लार्ज इंटेस्टाइन। और वाटर में हम लोगों ने देखा था किडनी और अपना जो है यूरिन ब्लड। इतना सब क्लियर है। ये जानकारी के लिए मैंने लिखा। इसके बाद हम लोग अभी 5 एलिमेंट्स के जनरेटिव साइकिल और एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला जनरेटिव साइकिल, जनरेटिव साइकिल। जनरेटिव साइकिल में क्या होता है? पांच रहे थे, 4 रहे थे, 1 2 4 5 समझ लीजिए। 5 हो गया। ए वुड हो गया, ए फायर हो गया, ए अर्थ हो गया, ए मेटल हो गया, ए वाटर हो गया। जनरेटिव साइकिल को हम लोग मदर एंड सन लॉ भी इसी नियम से समझेंगे। जनरेटिव साइकिल का मतलब मदर सन लॉ। जनरेटिव, ध्यान दीजिए, जब मदर सन लॉ हम नियम पढ़ते हैं तो जनरेटिव साइकिल, और जब ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड साइकिल ग्रैंड सन का जो नियम पढ़ते हैं तो उसमें कंट्रोलिंग साइकिल। ठीक है, कंट्रोलिंग साइकिल में एक एक छोड़ के जाएगा। तो इसमें जो है देखिए, जैसे जनरेटिव साइकिल में हम देख रहे हैं वुड जनरेटेड फायर, फायर जनरेटेड अर्थ जनरेटेड मेटल, मेटल जनरेटेड वाटर, वाटर जनरेटेड वुड जनरेटेड फायर। अब इसको हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जैसे हम वुड को एक लकड़ी के हिसाब से देखें कि एक वुड लकड़ी है। वुड को हम जितना बढ़ाएंगे, लकड़ी को जितना बढ़ाएंगे
फायर उतना ज्यादा तैयार होगा। फायर जितना ज्यादा तैयार होगा, राख उतना ज्यादा तैयार होगी। राख जितना ज्यादा तैयार होगा, राख ज्यादा तैयार होगी तो अर्थ उतना ज्यादा होगा। और अर्थ ज्यादा तैयार होगा तो मेटल ज्यादा तैयार होगा। और मेटल बहुत ज्यादा तैयार होगा तो वाटर भी ज्यादा तैयार होगा। और ज्यादा वाटर तैयार होगा तो अपना वुड तैयार होगा। ये अपना जनरेटिव साइकिल है। तो उदाहरण है केवल समझने के लिए। बराबर कि हम वुड को जितना बढ़ाएंगे फायर उतना बढ़ेगा। फायर को हम जितना बढ़ाएंगे उतना अर्थ बढ़ेगा। अर्थ को हम जितना बढ़ाएंगे मेटल उसके नीचे उतना तैयार होगा। और मेटल जितना बढ़ाएंगे उसके नीचे वाटर उतना ज्यादा तैयार होगा। और वाटर ज्यादा तैयार होगा तो लकड़ी पौधे भी ज्यादा तैयार होंगे। ये क्लियर हो गया। अब अगर माँ स्वस्थ है, बेटा और ज्यादा स्वस्थ होगा। बेटा को स्वस्थ करने के लिए टोनिफाइड किसको किया जा रहा है? मदर को। बस वही सर्कल अपना ऐसे चलाया जाएगा। ठीक है। और ये सब हम लोग समझने के बाद तुरंत क्वेश्चन आंसर पे आएंगे जो हम लोगों ने देखा था। इसमें से क्वेश्चन देखेंगे तब अपने को पूरा समझ में आना चालू होगा। अब इसमें अगर पूछता है कि अगर वुड मदर है, अगर वुड मदर है तो फायर क्या है? सन। अगर वुड मदर है तो सन जो है फायर होगा। अगर सन फायर है तो इसकी माँ ये नहीं होगी, माँ तो पहले होगी ना, माँ ये होगी। यही अपने को समझना है कि अगर फायर सन है तो इसका मदर वुड है। वुड का मदर वाटर है, वाटर का मदर मेटल है। ठीक है। अगर अब देखिए उल्टा सीधा कहीं से भी पूछिए, ये सर्कल जो है सीधा ऐसे होता है बराबर एक हिसाब से, क्लॉक ऑर्गन के हिसाब से। जैसे क्लॉक चलती है, घड़ी चलती है, घड़ी एक बार इस राउंड से आएगी, दोबारा इधर नहीं जाएगी, वो अपने ही दिशा में चलेगी। तो जनरेटिव साइकिल अपने ही दिशा में चलता है, अपने ही दिशा में। वाटर तक आके बंद नहीं होगा, फिर वो वैसे ही चलता रहेगा। ये पूरा क्लियर हो गया। अभी देखिए, अभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर वुड जो है मदर है तो सन कौन है? इंग्लिश में पूछेगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, पेपर 3 प्रकार से तैयार होगा, इंग्लिश में, हिंदी में और मराठी में। अगर ये हिंदी में भी आप समझ रहे हैं तो हिंदी वाले हिंदी में भी समझ सकते हैं और इंग्लिश दोनों समझ के अपना कर सकते हैं। तो हम लोगों का हिंदी में पढ़ना भी अच्छा है और इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ क्लियर करिए, अगर मदर, अरे मेटल मदर है, जिसको आता है शांत है, जिसको नहीं आता पूछ सकता है। मदर मेटल है तो सन क्या होगा? ये मदर है, इसका सन क्या होगा? जियान साहब समझ में आया क्या? मदर है, हाँ हाँ, अर्थ होगा। कैसे होगा? अगर ये मदर है तो मदर ए है तो इसका सन ए अर्थ कैसे हुआ ये बताइए मेरे को। ये जनरेटिव साइकिल है, पीछे आने वाला नहीं है। ये मदर है, सन नहीं है कि मदर आप अर्थ बता रहे हो, यही गलती कर रहे हो। ये मदर है तो इसका सन पूछा जा रहा है, तो इसका सन कौन होगा? ये जनरेशन आगे जा रहा है ना, इसका लड़का पैदा होगा तो आगे यहाँ पैदा होगा, पीछे जाएगा। तो ये इसका जो है सन कौन होगा? वाटर होगा। अगर हम पूछे होते कि सन ये है, इसकी मदर कौन है, तो इसकी मदर अर्थ होता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सर? एकदम ऐसे ही सर्कल घूमेगा पूरा की तरह साइकिल। हाँ, ये जान लीजिए, आगे सन है, पीछे एक कड़ी आएंगे तो मदर आएगा। बस इतना ही जानिए। ये सर्कल ऐसे ही इसी दिशा में घूमता रहेगा, आपको इधर उधर नहीं भागना है, इसी से समझ लीजिए। इतना तो क्लियर हो गया। अब ये हो गया जनरेटिव साइकिल, ये समझ में आ गया? यस।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलिंग साइकिल। कंट्रोलिंग साइकिल कंट्रोलिंग साइकिल यानी कंट्रोल करना। कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, अपने को देखना है कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए, कंट्रोलिंग साइकिल में R1 को यही अपना घड़ी की दिशा में जाना पड़ेगा और एक एलिमेंट छोड़ के दूसरे एलिमेंट पे जाना है कंट्रोलिंग में। जैसे वुड किसको कंट्रोल करता है, अर्थ को। वुड किसको कंट्रोल करता है, अर्थ को। अर्थ किसको कंट्रोल करता है, वाटर को। वाटर किसको कंट्रोल करता है, फायर। वाटर ही फायर को कंट्रोल कर सकता है ना। अब फायर किसको कंट्रोल करता है, मेटल को। मेटल को और कौन कंट्रोल करेगा, फायर गला के उसको कंट्रोल कर देता है। एकदम सिंपल सा उदाहरण देखिए, वुड किसको कंट्रोल कर रहा है, अर्थ को। अर्थ किसको कंट्रोल कर रहा है, वाटर को। और वाटर किसको कंट्रोल कर रहा है, फायर को। फायर किसको कंट्रोल कर रहा है, मेटल को। समझ में आ गया सर। अब यहाँ पे पूछा जाए वुड कंट्रोल आगे डैश दे दिया और फिर तो किसको कंट्रोल कर रहा है, अर्थ को। अच्छा, अगर अर्थ कंट्रोल है तो टोनिफाई किसको करेंगे, हम यहाँ टोनिफाई कर रहे हैं तभी तो कंट्रोल हो रहा है। समझ में आ गया सर। अब अपने को ये तो क्लियर हो गया कंट्रोलिंग साइकिल। अब देखेंगे इंसर्टिंग साइकिल। और यही जो है अपना ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन का भी नियम। ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन का नियम यही है, कंट्रोलिंग नियम। बस अब कंट्रोलिंग साइकिल जो है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन का ही नियम हो, वैसे ही होगा। ठीक है, ये दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग इंसर्टिंग साइकिल। इंसर्टिंग साइकिल जैसे हम लोगों ने कंट्रोलिंग साइकिल में देखा, कंट्रोलिंग साइकिल में हम लोग देखा कि वुड किसको कंट्रोल कर रहा है, अर्थ को। यानी दादी कंट्रोल कर रही है यहाँ पे अपनी नाती को। ठीक है, ये दादी इसको कंट्रोल कर रही है अपने नाती को। यहाँ पे ये दादी बनी तो ये अपने नाती को। इस हिसाब से इंसर्टिंग साइकिल में उल्टा होता है कि जैसे वो जो ग्रैंडसन है वो नाती जो है अपनी दादी को इंसल्ट कर दे, अपने दादी को इंसल्ट करेगा। जब इंसल्ट करेगा तो इंसल्टिंग साइकिल यानी उल्टा जो है ये उल्टा जाएगा, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में जाएगा। मान लीजिए फायर जो है ग्रैंडसन है, इंसल्ट किसका कर रहा है, अपने दादी को, वाटर को। तो ये वाटर, अगर एक ग्रैंडसन है, अगर इंसल्ट हो रहे हैं तो कौन होगा, अर्थ होगा। अगर एक ग्रैंडसन है तो कौन होगा, उतना क्लियर हो गया।
अच्छा, अब यही सब हम लोग इतना क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं, अब समझ में सब आएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब हम एक एक क्वेश्चन आंसर आज कम से कम आपका 100 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और बुक में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको समझ जाएंगे एकदम क्लियर। देखिए, इसमें बोला जा रहा है इफ लीवर डिजीज ट्रांसमिट टू किडनी, लीवर डिजीज ट्रांसमिट टू किडनी। अब यही ध्यान दीजिएगा, सब लोगों की गलतियां, बहुत लोगों की गलतियां थी, शिवम ध्यान से पहले देख लो। इफ लीवर डिजीज, लीवर किसमें है? ये लीवर हो गया आपका, लीवर हो गया। अब ट्रांसमिट किसको कर रहा है? वाटर को, वाटर को, किडनी। ठीक है ना? ये क्या है? फूड, फूड लीवर है। हाँ, वो लीवर है ना? हाँ, सन है। ए डिजीज है। हाँ, ए डिजीज है। हाँ, और ट्रांसमिट किसको कर रहा है? वाटर को, किडनी को ना, वाटर को ना, किडनी को। हाँ, ठीक है, यही ध्यान दीजिएगा। ये कौन है? सन। सन ट्रांसमिट कर रहा है किसको? मदर को, मदर को। तो ये कौन सा नियम हुआ? सन अफेक्टिंग मदर, मदर। सन अफेक्ट कर रहा है किसको? मदर, मदर को कर रहा है, सन अफेक्टिंग मदर। यह कौन सा लॉ हुआ? सन अफेक्टिंग मदर। क्लियर हो गया? यस। अच्छा, हम लोग आराम से इसको बना ही लेते हैं, चार्ट बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी। लीवर हो गया, तो इसमें जांग आर्गन ही रहेंगे सब। हार्ट हो गया, स्प्लीन हो गया, लंग हो गया, किडनी हो गई, जितने सब अपना जो है जांग आर्गन ही रहेंगे, और ये लीवर हो गया। ओके सर, अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन, लीवर डिजीज, लीवर डिजीज, ये आपका लीवर है। हाँ। लीवर डिजीज ट्रांसमिट टू फायर, हार्ट, हार्ट, हार्ट। लीवर डिजीज ट्रांसमिट टू हार्ट, हार्ट। ये कौन सा नियम है? मदर फैक्ट्री। ये मदर है। हाँ। ट्रांसमिट किसको कर रहा है? सन को, सन को। तो मदर इफेक्टेड सन। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, स्प्लीन डिजीज, स्प्लीन डिजीज ट्रांसमिट टू लंग। स्प्लीन कहाँ है? यहाँ है, अर्थ में। ये स्प्लीन है, और ये जो है ट्रांसमिट कर रहा है किसको? लंग को। हाँ, तो स्प्लीन जो है लंग को ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये मदर है, किसको ट्रांसफर कर रही है? सन को। तो मदर इफेक्टेड सन। एकदम क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है भाई? बोला नहीं समझ में आया? बोलो। नहीं समझ में तो पूछ लीजिए, बोलो। कर रही है बच्चे को। हाँ, तो मदर इफेक्टेड सन। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन देखो, स्प्लीन डिजीज, स्प्लीन डिजीज ट्रांसमिट टू हार्ट। स्प्लीन, स्प्लीन कहाँ पे है? यहाँ पे है। स्प्लीन डिजीज है, ट्रांसमिट किसको कर रही है? हार्ट को। ये सन है, सन अफेक्टेड मदर। एकदम क्लियर हो गया होगा? एकदम, ठीक है ना? फिर अगला क्वेश्चन,
ये क्लियर ना हमारा क्लियर हमारी ये तो क्लियर है वो समय हमारा अगला देखिए, इफ स्प्लीन डिजीज ट्रांसमिट टू लीवर, स्प्लीन डिजीज ट्रांसमिट टू लीवर। लीवर। हेलो हेलो, हाँ भी होंगे, अभी आधे घंटे में बताएंगे तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए इसमें नियम पूछ रहा है, पहले नियम समझिए। स्प्लीन डिजीज ट्रांसमिट टू लीवर, देन इट कॉल्ड, इसमें दिया सन अफेक्टिंग मदर, मदर अफेक्टिंग सन, इंटरेक्टिंग काउंटर एक्टिंग। ये सन और मदर का नियम पूछ रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या बोल रहे हैं कि स्प्लीन डिजीज ट्रांसमिट टू द लीवर। स्प्लीन आपका कहाँ पे आ रहा है? अर्थ में यहाँ पे आ रहा है, और लीवर कहाँ पे आ रहा है? गुण में। यहाँ पे आ रहा है। तो ये मदर सन का नियम है नहीं। ये काउंटर है, काउंटर एक्टिंग है, बाहर है मदर सन के नियम से, बाहर काउंटर एक्टिंग हो गया। ये सही ये नियम नहीं है सन और मदर का, तो काउंटर एक्टिंग है, ठीक है। क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर ऐसा आता है तो Counter acting. जो नियम में अपने लागू नहीं हो रहा तो काउंटर एक्टिंग, यही बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो धोखा खा जाएंगे। क्लियर हो गया ना? सन मदर हम देख रहे हैं, हमसे ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर का उसमें नहीं पूछा है। नहीं। जब ग्रैंड मदर सन का ऑप्शन दिया होता तो हम उसको डाल सकते डाल सकते थे। ठीक है। ग्रैंड सन अफेक्टिव ग्रैंड मदर, तो ये काउंटर एक्टिंग हो गया। हाँ। न ग्रैंड सन है न मदर, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, तो नियम के बाहर है, हाँ। प्रश्न के बाहर है। बाद में देखेंगे। हाँ। इंटरएक्टिंग अपने में नहीं है, सिलेबस में नहीं है, तो अपना जितना देखना है बस वही देखना है। अपने इसमें यही आएगा, काउंटर आएगा, काउंटर का ही आएगा, वो अपने को आएगा ही नहीं। इसलिए सर पूछ रहा हूँ हाँ। क्योंकि अगर कभी अपने को पता होना, अगर नहीं पता आपको पता रहेगा तो यही काउंटर एक्टिंग ही करना है। हाँ, हाँ। ये इंटर एक्टिंग नहीं आ रहा है, बराबर। कहीं भी नहीं आएगा, हाँ। ठीक है। अगला देखिए, इफ लीवर डिजीज ट्रांसमिट टू लंग, लीवर डिजीज कहाँ पे आ रहा है आपका? यहाँ पे आ रहा है, और ट्रांसमिट टू कहाँ का आ रहा है? लंग में कर रहा है। मेटल तो क्या हो गया है? काउंटर काउंटर एक्टिंग। क्लियर हो गया? मतलब अगर एक पे रहता तो अपना जनरेशन में आ जाता, जनरेटिव साइकिल में आ जाता, लेकिन ये जनरेटिव साइकिल में नहीं आ रहा है, काउंटर एक्टिंग में गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला हम लोग देख रहे हैं, इफ हार्ट डिजीज ट्रांसमिट टू स्प्लीन। हार्ट डिजीज कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो ये ट्रांसमिट कर रहा है किसको? स्प्लीन को। तो ये मदर है, मदर जो है ट्रांसमिट किसको कर रही है? सन को। तो इससे इफेक्टिंग ये हो रहा है, तो मदर अफेक्टिंग सन हुआ। संजय सर क्लियर हो गया है? अब अगला देखते हैं हम लोग। मदर और सन का मैं समझ रहा हूँ कि पूरा अब आ ही जाएगा सब लोग, मदर सन तो क्योंकि इसी संबंधित बहुत सारा सवाल, 50 सवाल किया है इसमें, और इसमें याद करने की बात नहीं, याद नहीं होगा, याद नहीं, नियम अपने को मालूम होना चाहिए, नियम याद करना पड़ेगा। और आर्गन किससे कौन है वो बहुत सबसे आप महत्वपूर्ण जान है। लीजिए कि जांग आर्गन अपना जान लीजिए, जांग आर्गन क्या क्या है इसके, और जब आर्गन के विषय में पूछ रहा है तो उसी हिसाब से फटाफट करिए यार, तब आप भूल जाइए वुड है, आप लीपर समझिए, इसको आप हार्ट समझिए, इसको स्प्लीन, लंग, किडनी, उस हिसाब से फटाफट आंसर दीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अब आप लोग बताइएगा, इफ हार्ट डिजीज ट्रांसमिट टू लीवर, हार्ट डिजीज है ट्रांसमिट टू लीवर, एक एक करके बताएंगे, बताइए। हाँ, हार्ट डिजीज है ट्रांसमिट किसको कर रहा है? लीवर को कर रहा है। ये सन है, सन अफेक्टिंग मदर, ठीक है। अब इस बार का क्वेश्चन संजय सर बताएंगे। एक मिनट, आप बात नहीं है, आप पूछिए, मैं बता दूंगा। हाँ, घबराहट तो जैसे लगा था कि
अभी आए के बाद चौका में ले जाके कुछ चूमे जाते मैं रारू दे छटका कर इफ हार्ट डिजीज ध्यान धा if heart disease transmit to kidney, heart disease transmit to किडनी वाटर kidney. ये हार्ट डिजीज है, ट्रांसमिट किसको कर रहा है? किडनी। किडनी। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा है सर। इसमें पूछा है सन अफेक्टिंग मदर, मदर अफेक्टिंग सन, इनकरेक्टिंग, काउंटर एक्टिंग। क्या हुआ? काउंटर हाँ, काउंटर एक्टिंग, बिल्कुल सही है सर। अरे सही हाँ, अब पकड़ रहे हैं बराबर, अच्छा है। मैं यार बहुत सही समझा दे, कम से कम अभी ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पर क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम नहीं। जयन सर, इफ लंग डिजीज, कार्ड देखिए इफ लंग डिजीज ट्रांसमिट टू किडनी, सबका रिकॉर्ड हो रहा है। इफ लंग डिजीज ट्रांसमिट टू किडनी देन इज कॉल्ड। ये बोल रहा है कि लंग डिजीज जो है ट्रांसमिट किसको कर रहा है? किडनी को कर रहा है। लंग डिजीज ट्रांसमिट कर रहा है किडनी को। ये कौन सा हुआ सर? कौन इफेक्ट कर रहा है किसको? नहीं सर, मदर ये मदर है, मदर अफेक्टिंग सन। सन। हमेशा पहले मदर आती है तब सन आता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जनरेटिव साइकिल है। पहले मदर तब सन, फिर मदर फिर सन, फिर मदर फिर सन, ये हिसाब से। इस बार शिवम बताइए, इफ लंग डिजीज ट्रांसमिट टू स्प्लीन, लंग डिजीज लंग इधर है, ट्रांसमिट किसको कर रहा है? स्प्लीन को कर रहा है। एक किसको इफेक्ट कौन कर रहा है? ये ट्रांसमिट इसको कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पकड़ में आया आपको। बहुत अच्छी बात है कि एक ही 2 बार क्लास में आए हैं और इतना पकड़ना चालू किए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इफ लंग डिजीज ट्रांसमिट टू हार्ट, लंग डिजीज ट्रांसमिट टू हार्ट। मेटल अभी ये मेटल है, तो फायर ट्रांसमिट किसको कर रहा है? फायर हार्ट को, को। हार्ट को। तो ये क्या हो गया? काउंटर किडनी डिजीज ट्रांसमिट टू लीवर, किडनी डिजीज ट्रांसमिट टू लीवर, किडनी डिजीज ट्रांसमिट टू लीवर। ये किडनी है, मदर इफेक्टिव सन। मदर अफेक्टिंग। पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर ले रहे हैं पूछते पूछते। हाँ, ये आप लोगों को समझ लीजिए, पूरा याद है, हो जा रहा है अभी एक प्रकार से। अभी कॉन्सेप्ट समझ में आई है ना, तो क्वेश्चन आंसर बहुत सही हो गया। कॉन्ट्रैक्टिंग भी मालूम पड़ गया, कॉन्ट्रैक्टिंग रिवर्स, अगर रिवर्स जाए तो कॉन्ट्रैक्टिंग रिवर्स है, मतलब जो मदर सन में मैच न करे, ग्रैंड मदर सन में मैच न करे, वो काउंट्रैक्टिंग। फुल कीमत नहीं गया मदर सन बस इफ किडनी डिजीज ट्रांसमिट टू स्प्लीन, किडनी डिजीज ट्रांसमिट टू स्प्लीन। किडनी आपकी कहाँ आ रही है? यहाँ पे आ रही है, वाटर में। हाँ, और ट्रांसमिट किस में कर रही है? स्प्लीन में कर रही है। तो एक छोड़ दिया, क्या हो गया? काउंटर एक्टिव। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ समझने की बात है। एज पर मदर सन लॉ के नियम से हम किसको टोनिफाइड करेंगे कि हार्ट विल गेट टोनिफाइड, हार्ट टोनिफाइड हो जाएगा। हम किसको टोनिफाइड करेंगे कि हार्ट टोनिफाइड हो जाएगा? नहीं, टोनिफाइड जो करते हैं तो कंट्रोलिंग साइकिल नियम लागू होता है, कंट्रोलिंग साइकिल होता है। हम वाटर को टोनिफाई करेंगे तो हार्ट टोनिफाइड हो जाएगा। मैंने क्या बोला? ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, ग्रैंड मदर एंड
ग्रैंडसन। मदर नहीं है, कोड का कोई रोल ही नहीं एक है। मिनट, अभी कंफ्यूजन है सर को मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दादी और नाती एज वाला पर मदर सन लॉ टोनीफाइड, मदर सन लॉ के नियम से ही कर रहे हैं, हाँ लेकिन टोनीफाइड बोल रहे हैं। हाँ मदर सन लॉ टोनीफाइड जो किया जाता है हाँ। वो जो है अपना कंट्रोलिंग साइकिल, देखिए ध्यान दीजिए। मदर सन लॉ सही बोले थे यार सर, सही सोच रहे हैं, वाटर नहीं होगा। वो अपना मदर ये ग्रैंड मदर सन लॉ के नियम में होगा। हाँ। ये अपना जो है मदर एंड सन लॉ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम लीवर को टोनीफाइड करेंगे तो फिर तब ये हार्ट टोनीफाइड होगा। ये अपना जो है मदर सन लॉ के नियम से है। ग्रैंड मदर इन्होंने अच्छा पकड़ा, ठीक है, बहुत अच्छी बात। ये आप कंफ्यूजन में हुए, पकड़ रहे हैं, नहीं, मैं उसी की बात है। confused नहीं नहीं, क्लियर, तो मैं confused हूँ। एकदम क्लियर क्लियर। Confused है तो ग्रैंड मदर था सर। एकदम ये जब एकदम slow क्लियर। चलाया साहब। अब इसका मतलब यही है कि समझ में, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप पकड़ रहे हैं बराबर। अब केवल थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे, सब समझ जाएंगे आप। अब बोल रहे हैं कि टोनीफाइड हार्ट हुआ है तो उसको किसके टोनीफाइड करने से? लीवर के, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एज पर मदर सन लॉ नियम से, हाँ, एज पर मदर सन लॉ इफ इज टोनीफाइड स्प्लीन विल गेट टोनीफाइड। स्प्लीन गेट्स टोनीफाइड हो रहा है तो हम किससे टोनीफाइड करेंगे? हार्ट हाँ? हार्ट हार्ट को हार्ट को टोनीफाइड करेंगे तो स्प्लीन अपने आप टोनीफाइड हो जाएगा। क्लियर ना। इसको टोनीफाइड करेंगे, ये टोनीफाइड, ये जनरेटिव साइकिल, मदर एंड सन लॉ। मदर सन। तो यही हम लोगों ने देखा था ना कि वुड जनरेटेड फायर, फायर जनरेटेड अर्थ जनरेटेड मेटल, मेटल जनरेटेड वाटर। अगर हम इसको टोनीफाई कर रहे हैं तो टोनीफाई हो जाएगा, इसको टोनीफाई करेंगे तो ये होगा, ठीक है। ये अपना जनरेटिव साइकिल, मदर एंड सन का जो है अपना नियम भी हो गया। क्लियर। इसके बाद अगला देखिए सर, इसी में से क्वेश्चन दिया गया था जो कि गलतियां बहुत लोगों से हुई थी। एज पर मदर सन लॉ, एज पर मदर सन लॉ इज टोनीफाइड, लंग्स विल गेट टोनीफाइड। यानी किसको टोनीफाइड कर रहे हैं तो लंग टोनीफाई हो रहा है, स्प्लीन को टोनीफाई किया तो लंग टोनीफाई हो। ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना संजय सर? क्लियर हो गया? सही सही। अब एक एक करके सबसे पूछ रहे हैं, अपने अपने बताइए, हम किसी का नाम अभी नहीं लेंगे। आप अपना अपना बताइए। एक जो बता देगा दूसरा तब दूसरा कोई बताएगा, एक बार बता के चुप हो जाएगा, दूसरा दूसरा बताएगा, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। हाँ नहीं साहब, चौके बजा। एज पर मदर सन लॉ इज टोनीफाई, इज टोनीफाई, लीवर विल गेट टोनीफाई, लीवर विल गेट टोनीफाई। हम किसको टोनीफाइड करेंगे कि लीवर को? हाँ, किडनी। किडनी, ठीक। अब दोबारा आपको नहीं बोलना है, आप खाली हो गए। एज पर मदर सन लॉ इफ लीवर इज सेडेड, क्वेश्चन समझिएगा, सेडेड, एज पर मदर सन लॉ इफ लीवर इज सेडेड विल गेट सेडेड। अगर हम लीवर को सेडेट कर रहे हैं तो कौन सा सेडेट होगा? फायर। इसको टोनीफाई करेंगे तो टोनीफाई होगा, इसको सेडेट करेंगे तो सेडेट होगा। ओके। सन मदर लॉ में
हर जगह नहीं, ये भी ध्यान देना है। सन एंड मदर लॉ में सर्कल यही रहेगा, यही रहेगा। जनरेटिव साइकिल ही रहेगा। हाँ चाहे 25 करो चाहे ठीक है ना? हाँ हाँ इसको हम टोनिफाई करेंगे तो 25 होगा, इसको सेडेट करेंगे तो ये सेडेट होगा। क्लियर? यस अब आगे आगे बोलिएगा, एज पर मदर सन लॉ इफ हार्ट इज सेडेट, इज हार्ट इज सेडेट विल गेट सेडेट। अगर हार्ट को सेडेट किया जा रहा है तो सेडेट कौन सा होगा? स्प्लीन। हार्ट को सेडेट कर रहे हैं तो स्प्लीन सेडेट होगा। क्लियर? यस सर। इसमें उत्तर दिया ए में लंग, बी में स्प्लीन, सी में लीवर, डी में किडनी, तो अपना स्प्लीन। एकदम क्लियर हो गया। इसके बाद एज पर मदर सन लॉ इफ स्प्लीन इज सेडेट। अब ध्यान दीजिए, स्प्लीन को सेडेट करेंगे तो कौन सेडेट होगा? ये साहब, अगर हम इसको सेडेट कर रहे हैं, स्प्लीन को सेडेट कर रहे हैं तो कौन सा सेडेट होगा? मेटल में लंग है। ठीक है, ये लंग बोलिए क्योंकि आर्गन पूछ रहा है। आर्गन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे मेटल, यहाँ पे अर्थ पूछता तो आप मेटल बताते, यहाँ पे स्प्लीन पूछ रहा है तो हमको लंग बताना है। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया सर? आज का क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, सबको समझ में आ ही गया होगा एकदम, क्योंकि शांति से समझ रहे हैं एकदम। समझ उनको भी आ गया एक संजय कहेगा तो नौ का। अच्छा, अगला देखिए सर। एज पर मदर सन लॉ टोनिफाइड, बीच में ब्लैक है, खाली है। इस टोनिफाई किससे टोनिफाई करेंगे कि वुड विल सेडेट, विल गेट सेडेट। हम किससे टोनिफाई करेंगे कि वुड जो है सेडेट हो जाएगा? हम किसको सेडेट करेंगे? ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन लॉ नियम। मेटल को सर, वेरी गुड, वेरी गुड। सेडेट करना है, हम इसको मेटल को सेडेट करेंगे तो वुड अपने आप सेडेट हो जाएगा। एक छोड़ के एक जाना है, ग्रैंड सन एंड ग्रैंड मदर बोला हूं मैं। ठीक है ना? एकदम क्लियर हो गया, आ गया समझ में आप लोग। ठीक है, अभी पूछ रहा है टेस्ट बिलोंग टू अर्थ, टेस्ट बिलोंग टू अर्थ। अब ये समझ में सबको आ गया? कंट्रोलिंग साइकिल, जनरेटिव साइकिल, कंट्रोलिंग साइकिल और इंसल्टिंग साइकिल, ये समझ में आ गया ना? ठीक है सर। अब हम लोग ये देखेंगे कि 5 एलिमेंट्स के जरिए हम लोगों को, देखिए, ज्यादा से ज्यादा समझना है और समझ के अपने को ये देखना है, उसको याद करना है, क्योंकि जब याद रहेंगे तभी हम उत्तर दे सकते हैं। जैसे अभी पूछ दिया गया कि वुड का टेस्ट क्या है, फायर का टेस्ट क्या है, अर्थ का टेस्ट क्या है, मेटल का टेस्ट क्या है और वाटर का टेस्ट क्या है। तो हमको एक पांचों एलिमेंट्स के विषय में जानकारी लेना है और याद करना है कि वुड का टेस्ट क्या है। टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट ऐसा नहीं कि वुड का टेस्ट डायग्नोसिस करने के लिए, जैसे वुड में क्या है, लीवर और गॉल ब्लैडर है। वुड का टेस्ट श्योर होता है, श्योर ना, या श्योर यानी खट्टा। अगर आपको खट्टा लग रहा है, पेशेंट को खट्टा लग रहा है, अंदर से खट्टा खट्टा लग रहा है, तो हम डायग्नोसिस करेंगे कि इसको लीवर या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम हो सकता है। ये केवल अपने को डायग्नोसिस करने के लिए, ये सब पांचों के लिए अपने को जानकारी रखना है। हम वुड, फायर, अर्थ ये देख रहे हैं, लेकिन उसमें आर्गन कौन कौन से हैं, उस आर्गन के ट्रीटमेंट के लिए हमको एक पांचों का पूरा सब समझना है। समझ में आया ना? पांचों के विषय में पहले सीजन देखना है, एनवायरनमेंट देखना है, उसका टेस्ट देखना है,
उसका जो है अपना जो है कलर देखना है, सब एक तरफ से देखना है। तो हम एक तरफ से बता दे रहे हैं और फिर बाद में अपने ग्रुप में भेज दिया भी जाएगा, उसके विषय में हम समझा दे रहे हैं थोड़ा। एक चार्ट बना रहे हैं, उसी चार्ट के हिसाब से आप लोग खुद बना के आप खुद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 5 एलिमेंट्स। ठीक है, एक में हो गया वुड, एक में हो गया फायर, एक धीरे धीरे मैं लिख रहा हूँ तो दिमाग में बराबर जाते जाएगा, इसके लिए मैं इसको स्लोली कर रहा हूँ। फायर के बाद क्या आता है? और अर्थ के बाद क्या आता है? मेटल के बाद क्या आता है? इसमें केवल 6 ही 7 है, बाकी मैं लिख दे रहा हूं। नीचे वाला Sound. ऊपर ऊपर वाला भी है। इमोशन, ये सब नोट करते जाइए सर, सब लोग नोट कर लीजिए इसको। इसको नोट करेंगे तो आधा यही याद हो जाएगा, समय लगेगा चलेगा। फायर एलिमेंट 5 एलिमेंट्स में वुड के सीजन का, फायर के सीजन का, अर्थ का सीजन का भी सब बताइए। सब अभी बता रहा हूँ मैं। फाइव एलिमेंट्स के 11 टाइप है, हाँ? 11 टाइप है। नहीं और है, इसमें आटा नहीं है, मैं और बता रहा हूँ। बहुत लंबा है। ये जो है ना, इतना मैं लिखा हूँ, इतना बता के फिर मिटा के फिर और लिखता हूँ। इसमें केवल 6 ही 7 दिया है, मेरे को और मालूम है, मैं बता रहा हूँ। डायग्नोसिस के लिए सही है। तो ये डायग्नोसिस के लिए है। डायग्नोसिस के संगे संगे जितना पहले है, परीक्षाओं में ये बहुत सब जरूरी तरीका है। सब डायग्नोसिस के। तो एक बार हम लोग इसको समझते चले जाएंगे तो अपने दिमाग में आ जाएगा, बराबर। और अपने को याद करना है, ये पूरा याद करना है। अगली बार जब आप लोग आइए तो ये सब याद होना चाहिए। और जब याद किए रहेंगे ना, आप देखिए इसके संबंधित कितने सारे क्वेश्चन हैं, कम से कम 100-150 क्वेश्चन इसी के संबंधित है। चेस्ट के बारे में पूछा होगा, साउंड पूछा होगा, वुड का साउंड क्या है, दस कल आऊ जाए तो 10 कल प्रश्न आ का जाए। इमोशन क्या है, फायर का इमोशन क्या है, यही सब पूछने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि हमारा 5 एलिमेंट्स जो है ना, इसमें से पास मार्किंग सबका, मतलब न पास मार्क 20 नंबर तो आना ही आना है। क्योंकि वहाँ पर भी बता, जो क्लास ले रहे थे वहाँ पर भी बता रहे थे कि अगर ये समझ लीजिए कि आपका 5 एलिमेंट समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। और सही बात है, अगर 5 एलिमेंट्स आपका तैयार हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि मैं निकाल लूंगा। और भी बहुत सारे प्रश्न और साइड वाले भी बहुत सारे। अभी मैं क्वेश्चन करूंगा, ये लिखाने के बाद क्वेश्चन करता हूँ, देखो सब यही सब आएगा। इसी सब के विषय में कितना लंबा पूछा है। अच्छा देखिए, अभी सीजन, वुड का सीजन क्या है, फायर का सीजन क्या है, अर्थ का सीजन क्या है, मेटल का सीजन क्या है, वाटर का सीजन क्या है। स्प्रिंग, वुड का सीजन स्प्रिंग, फायर का सीजन समर, अर्थ का लेट समर, मेटल का
ऑटोमन, ऑटोमन और वाटर का विंटर। विंटर। आपका सीजन तैयार हो गया। अब सीजन संबंधित देखिए, अगर सीजन संबंधित में आपने केवल क्वेश्चन में उड़ दिया है, उड़ के अलावा कुछ दिया नहीं है। अगर फायर का पूछ लिया, आप उड़ का याद किए हो, इसका सिस्टम नहीं समझे हैं, आप केवल उड़ का याद किए हैं कि सीजन होता है, उड़ का सीजन जो है स्प्रिंग होता है। फायर का पूछ दिया, मेटल का पूछ दिया, हमको जो भी याद करना है पांचों का करना है। बराबर। तो क्वेश्चन कहीं से भी देंगे, हम उत्तर दे लेंगे जब पूरा याद रहेगा। गॉल ब्लैडर, इसमें उड़ में क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन ना? नहीं गॉल गॉल ब्लैडर या उड़ से चालू करेंगे ना। तो इसमें आपका आ गया गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर यानी जीवी, गॉल ब्लैडर। इसमें SI स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें ये आपका स्टमक ST, और इसमें लार्ज इंटेस्टाइन LI, इसमें UV। UV को एक नाम से और बुलाते हैं ब्लैडर। ब्लैडर का शॉर्टकट BL, शॉर्ट नेम उसका BL। अगर कहीं कहीं BL दिया रहता है तो आप कंफ्यूज मत होइए, BL मैंने पढ़ा ही नहीं, ऐसा मत सोचिए। BL UV को ही BL बोलते हैं। यूरिन देखिए, गॉल ब्लैडर को पूरा नाम लेंगे, जीबी बोलेंगे या गॉल ब्लैडर बोलेंगे। केवल यूरिन प्रयोग उन्होंने किसके लिए किया है? यूरिन ब्लैडर के लिए। तो केवल ब्लैडर की बात आएगी तो समझ लीजिए यूरिन ब्लैडर या ब्लैडर, ठीक है। और इसके बाद आ गया डायरेक्शन। डायरेक्शन में ईस्ट, साउथ, बीच में मिडल, ईस्ट, साउथ, मिडल और वेस्ट, नॉर्थ। वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। अपना उड़ का जो है डायरेक्शन ईस्ट है, फायर का साउथ, और उसका मिडल, और मेटल का और नॉर्थ। क्लियर? यूटिलाइज करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। एक क्लॉक वाइज अगर लेंगे इसको, हाँ। तो अर्थ जो है मिडल हो गया, अर्थ मिडल हो गया, फिर मेटल। ओपन या सेंस आर्गन, दोनों एक ही को बोलते हैं, सेंस आर्गन या ओपन।